पूरे वर्ल्ड का, किसके बारे में? ताजमहल का बताना एक दो होगा। 22 साल क्या हुआ था समझिए आपके पास। जहां तुम ताजमहल में आज एंट्री करते हो, जहां आज टिकट कटता है, वो ताजमहल का पूर्वी गेट नहीं है, वो ताजमहल का पश्चिमी गेट है। ठीक है, तुम ताजमहल के पीछे से जाते हो, ना कि ताजमहल के आगे से जाते हो। अच्छा, तो ताजमहल का आगे का गेट कौन सा है? ताजमहल का आगे का गेट वो है जब तुम ताजमहल की फोटो खींचते हो, जब पीछे की तरफ तुम ताजमहल की तरफ झांकते हो, तो नदी बहती है जहां, और नदी जहां बहती है वो ताजमहल आपका दिखता है, वो था आगे वाला गेट। पहले आपके समय पे राजा महाराजा ताजमहल वैसे जाया करते थे, नदी बहती थी, नाव में लगते थे, और नाव में जाने के बाद उस तरफ पहुंचते थे, फिर ताजमहल जाते थे। ठीक है, अब लेकिन ये संभव नहीं है, तो भारत सरकार ने उसकी उनकी पीछे वाले गेट से करा दी। इसलिए व्यक्ति ताजमहल जाता है तो वो खुद ये प्रश्न पूछता मन में, बताओ यार कुलिया में ताजमहल है, जब तुम बिल्कुल कुलियों गलियों से होते जाते एकदम से ताजमहल दिखेगा, तुम्हें लगेगा यहाँ ताजमहल, वो बेटा तुम्हारा पीछे वाला गेट है। तो पीछे वाला गेट तो बेटा कहीं भी बना दिया, जिस तरह मेन गेट वो है। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो मायावती ने प्रयास किया था कि फिर मेन गेट के सामने नदी की उस तरफ में अपना जमीन खरीद के ताजमहल बनवा दूं एक होटल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं हो सकता, ताजमहल जैसा है वैसा ही आपके पास रहेगा। पहला तथ्य। ठीक है, दूसरा आपके पास आपके पास ताजमहल जो आपके पास, जब आप अंदर की तरफ आपके पास ताजमहल में आपके पास जाओगे, तो जो आपके पास ताजमहल जो आप कहानी सुनते हो, हाथ कटना, ये सब अफवाह है, सब झूठी कहानियां हैं। उस शाहजहां ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जितने भी मजदूर थे उन मजदूरों को बुला के आपके पास सबको जिंदगी भर का वेतन दे दिया था शाहजहां ने, और ये एग्रीमेंट करवा लिया था कि आइंदा से तुम आगे चलकर कोई भी इमारत नहीं बनाओगे इस जैसी। ठीक है, तो उसको जीवन भर का पूरी की पूरी पेंशन दे दी थी। हाथ कटने वाली अफवाह क्या है आपके पास? बेकार। नेक्स्ट आपके पास आइए, ताजमहल तुमने सबने देखा होगा, फोटो में भी देखा होगा। तो ताजमहल तुम्हारा ये बना है, और ताजमहल की चारों तरफ आपके पास ये मीनारें बनी है। ये मीनारें क्यों बनाई गई है? ये मीनारें कभी ध्यान से देखना, ये मीनारें ऐसी नहीं बनी है, ये मीनारें तुम्हारी बाहर की तरफ बनी है, ऐसे ऐसा आपके पास बाहर की तरफ झुकाव है इन मीनारों का, ऐसा बाहर की तरफ झुकाव। इस हिसाब से बनाया गया था कि आने वाले भविष्य में अगर ये मीनारें कभी ऐसी बना दी नहीं और कहीं ये कहीं ताजमहल के ऊपर गिर गई, तो ये ताजमहल को नुकसान पहुंचा देंगी। इन मीनारों का एंगल सीधा नहीं है, इन मीनारों का एंगल ऐसा है। अगर कभी मीनार झुकी तो वो बाहर की तरफ गिरेगी, अंदर की तरफ नहीं गिरेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास चौथा पॉइंट, जब तुम ताजमहल के मेन गेट पर जाओगे तो वहां पर फारसी भाषा में एक चीज लिखी है, उसका अर्थ कभी पता करिएगा। उसमें ये लिखी है कि यहां पर मुमताज को दफनाया गया है, और मुमताज तू ईश्वर के पास विश्राम कर और ईश्वर के पास सुनना बहुत ध्यान से, मुमताज तुम ईश्वर के पास विश्राम कर और ईश्वर के पास आराम कर, और ईश्वर की हमेशा कृपा तेरी ऊपर बनी रहे। ये ताजमहल के मेन गेट पर ये वाली लाइन लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे आपके पास ताजमहल में आपके पास आगे चलेंगे तो जो ताजमहल का संगमरमर है व्हाइट कलर का जो संगमरमर है वो कहां से लाया गया था? तो बोलिए राजस्थान की मकराना से लाया गया था। आपके पास कौन सी कलर का? सफेद। अब तो ये पीला पीला हो गया है। जब ताजमहल बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल कलर का था, जब शुरुआत में था, तो कहती थी ताजमहल पर जैसी चांद की रोशनी पड़ती थी तो पूरे आसपास के एरिया में इतनी चमक होती थी जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। तो सफेद संगमरमर मंगाए थे राजस्थान से, लेकिन तुम ताजमहल में सफेद संगमरमर भर नहीं लगे हैं। कभी तुम अंदर जाओगे तो लाल, पीली, नीले, हरे के छोटे छोटे पत्थर भी लगे हैं। तो जो आपके पास लाल, आपके पास नीले, पीले और हरे, ये पत्थर कहां से मंगाए गए थे? ये पत्थर मंगाए गए थे आपके पास किससे? काबुल से, और आपके पास कंधार से, मतलब अफगानिस्तान से लगभग 1000 हाथी लगाकर 1000 हाथी में इन पत्थरों को मंगाया गया था शाहजहां ने। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद 20,000 कर्मचारी इस ताजमहल को बनाने में लगे रहे थे रात दिन। 22 साल काम चला था, 20,000 आपके पास कर्मचारी ताजमहल को बनाने में लगे हुए थे। आगे चलकर कौन आए? मुगल वंश समाप्त हुआ। आगे चलकर आपके पास और बड़ी चूर आ गए, जिनका नाम क्या था? अंग्रेज। अंग्रेज के समय में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम क्या था? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के आसपास में अंग्रेजों ने चढ़ के ताजमहल के ऊपर एक गुम्बद बना हुआ है, उस गुम्बद में एक सोने का कलश लगा था ऊपर की तरफ, आपके पास जिसको आमलक कहते हैं, उस सोने के कलश को चुरा लिया था। आज सोने के कलश के स्थान पर कौन सा कलश लगा दिया गया है? वहां पर कलश लगा तांबे का। समझ सकते तो अंग्रेज कितने बड़े लुटेरे बन गए थे। ठीक है, अभी वैसे लुटेरे हैं जो तुम मम्मा के यहां जाओ, ठीक है, और 5 रुपया कहीं गला मिल जाए तुम धर लो, इसका मतलब तुम्हारी स्थिति बहुत दयनीय है। ठीक है, आपके पास 5 रुपये तुम आपके पर रख रहे हो, वही हो गया अंग्रेजों को काम, वही को समझ लो।
इतना देश लूटा, उतना तो ठीक था। ताजमहल में चढ़ के उसके ऊपर सोने का जो कलश था उसको निकाल के पानी का कलश लगवा दिया था आपके पास इन्होंने, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपके पास ताजमहल का ठेकेदार कौन था? ये मन में आता है कि हमने अपना घर इस ठेकेदार से बनाया। ताजमहल का जो ठेकेदार था उसका नाम था आपके पास उस्ताद अब्दुल हसन, ठीक है। ये ठेकेदार था जिसने उस पूरी इमारत को बनाने की रूपरेखा तैयार करी थी। कितने ठेकेदार इसमें काम कर रहे थे? कम से कम 33 आपके पास ठेकेदार थे जो ताजमहल को बनाने में अलग अलग अपना दायित्व अपना संभालने में लगे हुए थे। आज ताजमहल की कीमत कितने रुपया की है? जब ये बना था तब उस समय कीमत थी करोड़ों की, शाहजहां के समय पे। आज तुम्हारी ताजमहल की कीमत है लगभग 57 अरब रुपए की, 57 अरब रुपए की, ठीक है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर आगे आए महात्मा गांधी के समय, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको देखा ताजमहल को, उसने पूरी कहानी पता करी या ये ताजमहल किसने, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ आपके पास टैगोर ने, जिसने तुम्हारा जंगल मंगल लिखा आपके पास, उसने कहा था ये ताजमहल नहीं है, ये आंसू की बूंद है जो किसकी बनी है? शाहजहां की। और जब जब ये बूंद रहेगी तब तक शाहजहां के बारे में जाना जाएगा। सोचिए आपके पास ऐसा प्यार, वक्त की गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। तो ताजमहल को वक्त की गाल पर एक आंसू किसने कहा था? इन्होंने कहा था, ठीक है। जब ताजमहल बनके तैयार हो गया तो शाहजहां का पूरा जीवन यही में निकल गया था। आपके पास क्या लग गया था? 1653, और राजा ही कब तक बनी रही? 1658 तक, ठीक है। जैसे ताजमहल बन के तैयार हुआ, जहां पर उनको मुमताज को दफनाया गया था, अर्जुमंद बानो बेगम को दफनाया गया था, लीर जहां की सोचो भाई की बेटी को दफनाया गया था, बॉडी उठवाई गई, बॉडी को दफनाया गया कहां पर? ताजमहल में। और ताजमहल में पूरे सोने का ताबूत बनाकर आज तुम्हारी मुमताज महल दबी हुई है। कभी मौका मिले तो ताबूत निकाल लेना, तो पूरे का पूरा सोने का ताबूत है, ठीक है, आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। जब भैया ताजमहल बन के तैयार हुआ, भारत सरकार देश आजाद हुआ, सुनिए, भारत सरकार देश आजाद हुआ, ताजमहल के अंदर आपके पास वो करी गई, नीचे जांच पड़ताल करी गई। तो कहते हैं वहां पर कुछ हिंदू मंदिरों की रहस्य मिले थे, लेकिन सरकार वापस पीछे हट गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रहने दीजिए, कुछ झूठ छुपा रहे वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसलिए एक बार जांच शाहजहां की ताजमहल के नीचे जांच और पड़ताल भी हुई थी, लेकिन आपके पास कुछ नहीं हुआ था। अब जब जांच पड़ताल में क्या बना, मन में ये भी आना चाहिए सरकार ने ये बताया कि जब हम ताजमहल के नीचे गए तो ताजमहल के नीचे कम से कम 50 कुएं, जैसा 50 कुएं हम लोग खुदवाते हैं, 50 कुएं बड़े बड़े बने थे। और उन 50 कुएं में आपके पास महोगनी के, आपके पास चंदन के, विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के बड़े बड़े वृक्ष डाले गए थे। क्यों? क्योंकि ताजमहल को, शाहजहां को इस बात का भरोसा था कि जमीन कभी एक सी नहीं रहती, कभी भूकंप आता है, कभी नदी के किनारे में दरारें आती है, इसलिए पहले पूरा गड्ढा खुदवाओ, गड्ढा खुदवाने के बाद उसका बेस तैयार करो। तो उसमें मिट्टी नहीं डलवाई थी ताजमहल ने, लकड़ी डलवाई थी आपके पास ताजमहल ने, महोगनी की, अबू गुरस की, चंदन की, यूकेलिप्टस की। क्यों? क्योंकि जब बेस इतना मजबूत होगा, और इन लकड़ियों की खासियत होती है, इन लकड़ियों में जितना पानी पड़ेगा लकड़ी उतनी और फौलाद की तरह मजबूत होती है। तो उनमें यमुना नदी का पानी पड़ता था, क्योंकि बगल से यमुना नदी निकली है, तो लकड़ी जितनी मजबूत होती जा रही है। ताजमहल इसलिए 1600 से लेके 2008 तुम्हारी तक और आने वाले कई साल तक ताजमहल जो का जिंदा रहेगा, वरना 100 साल में आदमी का घर गिर जाता है, चाहे कितना ही अबू जसीम से बनवा ले, ठीक है, आपके पास, ठीक है। ये चीज तो 50 कुएं, उसमें लकड़ियां आपके पास डली हुई है, ये आपके पास बनके तैयार हुआ। तब बनके तैयार हुआ तुम्हारा कौन? ताजमहल, ठीक है। अब ताजमहल में बेगम को दफना दिया गया। अब बेगम को दफना दिया गया, इस बात से नाराज हो गया उसका एक बेटा, जिसका नाम क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब इस बात से नाराज नहीं हुआ था, ताजमहल बनवाया। उसने कहा कोई बात नहीं, मम्मी के ताजमहल है, बन जाऊं तो मम्मी का ताजमहल। मम्मी के ताजमहल बन जाने के बाद शाहजहां ने यह कहा, अब मैं इसी सफेद ताजमहल के सामने एक ताजमहल और बनवाऊंगा, ब्लैक। औरंगजेब ने कहा करोड़ों रुपए तुमने यहां लगा दिए, सोने चांदी सब बर्बाद कर दिया, ठीक है, अब तुम एक ताजमहल बनाओगे तो हम काय के राजा बनेंगे? घूरा के,
ठीक है, आपको मतलब पूरे में राजा खा गया, पूरा कुछ बचेगा नहीं आपके पास, पूरा का पूरा मुगल भाई। उन्होंने कहा रुक जाओ बेटा, मौका मिलेगा तो बता देंगे। ठीक है, अब मौका मिलता है आपके पास, आगे देखो आप मौका कब मिलता है। 1653 लग गया। 1653 के बाद किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया शाहजहां को। शाहजहां अपना ताजमहल बनवाने में लगे। लेकिन शाहजहां एक समझदार राजा था। समझदार राजा ऐसा था, शाहजहां अब इस मैप को बहुत अच्छे से ध्यान देना, शाहजहां इसलिए समझदार राजा था तो शाहजहां ये जानता था कि जिस प्रकार मैं अपने पिता के चक्कर में लगा रहा, मैं राजा बनूं, खुर्रम ने हमेशा सोचा, मतलब शाहजहां ने सोचा, खुसरो भी लगा रहा, इसी प्रकार मेरी जहांगीर भी अकबर के शासन में लगे, मैं राजा बनूं। तो वो शाहजहां अच्छे से जानता था कि मेरे 4 बेटे हैं और मेरे 4 बेटे में पक्का विवाद हो जाएगा कौन कहां का राजा बने। तो शाहजहां ने कहा मेरे जीते जी एक काम करो, इन सबको अलग अलग एरिया का एक उत्तराधिकारी बना के चले जाओ। इस मैप पे ध्यान देना, पूरी कहानी समझ जाएगी। राजा दारा सुतुत क्यों नहीं बनता है, सहाय सूजा क्यों नहीं बनता है, मुराद बख्श क्यों नहीं बनता है, राजा बनेगा कौन, औरंगजेब। ठीक है, ध्यान दीजिए। शाहजहां इस राजा को पसंद करता था, तो शाहजहां अपने बड़े बेटे को पसंद करता था, दारासुको को। शाहजहां ने दारासुको को कौन सा नेतृत्व दिया, तो बोला शाहजहां ने दारासुको को अपने साथ रखा। बहुत अच्छे समझिए, दारासुको को अपने साथ रखा। ठीक है, उसने कहा तुम्हें ये संभालना है। अब बुलाया किसको, अब बुलाया इसको, शाह सूजा को, सेकंड नंबर वाले बड़े बेटे को। शाह सूजा से कहा तुम भी क्या एक काम करो, तुम चले जाओ बंगाल, तुम बंगाल वाला एरिया संभालना। शाह सूजा ने कहा जैसा पिताजी आपकी मर्जी। ठीक है, फिर शाहजहां ने बुलाया किसको, औरंगजेब को। औरंगजेब से कहा तुम चले जाओ दक्षिण भारत, जहां का मैं संभालता था पहले खुर्रम के नाम से। औरंगजेब ने कहा पिताजी जैसा आप चाहें। तो औरंगजेब चले गए अपने कहा नीचे की तरफ दक्षिण भारत। इसको बुलाया मुराद बख्श को। मुराद बख्श को कहां भेज दिया, मुराद बख्श को भेज दिया आपके पास गुजरात। इनको कह दिया तुम कहां का एरिया संभालना, आपके पास मुराद बख्श को संभालना। ठीक है, एरिया एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपके पास औरंगजेब को कौन सी मिला, तो बोलना दक्कन, दक्षिण भारत। सहाय सूर्य को कौन सा मिला, तो बोलना बंगाल। और शाहजहां दारासुको को कौन सा मिला, तो बोलना मैनवाला। आगरा इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद, दिल्ली ये सब एरिया मैनवाला इन्हीं के पास था। ठीक है, और मुराद बख्श को आपके पास कौन सा मिला, आपके पास गुजरात। कहानी आगे चली, आपके पास 53, 54, 55, 56, 57 में आके शाहजहां की तबीयत क्या हो गई, अस्वस्थ, मतलब बीमार हो गए। जब बीमार हो गए शाहजहां आपके पास, तो शाहजहां का कार्यकाल कौन संभाल रहा था, ध्यान से सुनना, शाहजहां का कार्यकाल कौन संभाल रहा था, दारासुको। ठीक है, दारासुको आपके पास हमारा था। इनकी 3 बहनें और थी, मतलब 3 बेटी और थी। जो पहली बेटी थी ना, उसका नाम था आपके पास क्या, जहांआरा। जहांआरा किसकी मदद करती थी, दारासुको की। जो दूसरी बेटी थी जिसका नाम था रोशनारा, रोशनारा किसकी मदद करती थी, वो करती थी किसकी, औरंगजेब की। और एक तीसरी बेटी थी जिसका नाम था बुरहनारा, बुरहनारा किसकी मदद करती थी, मुराद बख्श की। कभी कभार क्वेश्चन ये पूछता है शाहजहां के 4 बेटों में किस बेटे को कुल कलंक कहा गया, कुल का कलंक। तो आप बोलना कुल का कलंक किसको कहा गया था, मुराद बख्श को। बिल्कुल बेवकूफ था, नंबर 1 का। ठीक है, दिन भर दारू वारू गिलास में आपके पास रहता था। अब 1657 में इनके पिताजी की हुई तबीयत अस्वस्थ, मरे नहीं, अस्वस्थ। ठीक है, लेकिन बात वंश में ये लीक हो गई कि शाहजहां मर गए। ये तबीयत खराब हुई, आपके पास आश्वस्त हुए, लेकिन ये लीक अफवाह ये फैल गई कि शाहजहां अब नहीं रहे, शाहजहां नहीं रहे। दारासुको ने बहुत रोकने का प्रयास किया कि अफवाह बाहर तक न जाए, लेकिन अफवाह तो अफवाह होती है, आपके पास दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके पास बढ़ती है अफवाह। ठीक है, सही चीज उतनी अभी ना बढ़े, लेकिन गलत चीज कौन प्रमोट होती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये दारासुको ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन अफवाह निकल गई। अफवाह पहले पहुंची किसके पास, शाह सूजा के पास। शाह सूजा ने उस अफवाह में अपनी 2 लाइन और जोड़ दी। शाह सूजा ने कहा देखा पापा हमारे खत्म हो गए, और मेरे को पता है जहर किने दिया, जहर दिया दारासुको ने। ठीक है, आपके पास बात ऐसी होती है, तुम्हारे सामने कोई किसी की बुराई कर दे तो तुम दूसरे को बताओगे, तुम अपनी तरफ से 2 लाइन और जोड़ दोगे। वो 3 लाइन बताया, तुमने कहा बगल वाला छोला बहुत खाता है शादी में, तुमने बगल से बोला तुम्हारा क्या कह रहा था, छोला बहुत खाता है, लड़की बहुत तारता है। ठीक है, 1 लाइन तुमने जोड़ दी। ठीक है, ऐसी कहानी होती है। इसमें आपके पास क्या किया, इसमें ये कह दिया शाह सूजा ने, पता है
दारा सुकोई ने जहर नहीं दिया और दारा सुकोई राजा बन गया। पहले व्हाट्सएप को टेलीग्राम चलते नहीं थे, यूट्यूब, ठीक है कि भाई पता चल जाए कि आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है। इसने कहा जहर दे दिया और दारा सुकोई राजा बन गया और दारा सुकोई ने जबरदस्ती सिंहासन ले लिया और अपने आप का मकबरा पहन लिया और दारा सुकोई ने अपने नाम को खुद में करवा दिया। मैं तो चला बोलते कहां पर, अपना आगरा साहब सूझे बढ़े कहां के लिए, आगरा के लिए। ध्यान देना, मुराद बख्श को पता चला, मुराद बख्श को पता चला पिताजी ने यार पिताजी जिंदा है, ठीक है। पिताजी ने मुराद बख्श ने कहा बस मैं तो पिताजी की कारकाल के चक्कर में दबा बैठा था, आज से मैं आजाद, आज से मैं कहां का राजा, आज से मैं राजा कहां का, गुजरात का। और अपने गजी थे जो पिताजी की ओर से निगरानी रखते थे सबको मार दिया। मुराद बख्श ने कहा बस अब मैं राजा, ठीक है। अब एरिया का दिमागदार था ये औरंगजेब ने कहा पिताजी तो खत्म हो गए, स्कूल में पिताजी खत्म हो गए, लेकिन इसने कहा ये भी भागेगा उसी की तरफ, ये भी भागेगा उसी की तरफ। और वहां कौन बैठा है, दारा सुकोई। पिताजी नहीं रहे, पिताजी थे लेकिन अब औरंगजेब ने सोचा पिताजी नहीं रहे, औरंगजेब ने कहा पहले इन दोनों को लड़ लेने दो, जो में पड़ जाए फिर बाद में हम लड़ लेते, ठीक है। औरंगजेब ने अपने अधिकारी को बुलाया, जितने अधिकारी थे, किसी को मारा नहीं। वजीर से बोला देखो तुमने सुना मुराद बख्श ने वजीर को मार दिया, हाँ कितना गलत किया, हाँ अब एक काम करो अपन सबके एक साथ रहना है, आज से अपन लोग ये पूरी एरिया संभालेंगे, पहले इनका निपटारा हो जान दो बाद में अपन देख लेंगे। इसने क्या किया, औरंगजेब ने दिमाग लगाया। इसने पहले संपर्क साधा साय सूजा से बोला बड़े भैया कहां जा रहे हो, तो बड़े भैया ने कहा साय सूजा ने मैं आगरा जा रहा हूं, आगरा में गद्दी छीनूंगा, दारा सुकोई राजा बन जाएगा क्या, ऐसे आपके पास। पिताजी ये थोड़ी कहेंगे दारा सुकोई राजा बनेगा, पिताजी ने तो एरिया बांट दी थे। उसने कहा भाई साहब अगर तुम राजा बन जाओ तो आधा एरिया मुझे दे देना, ठीक है। तो साज ने कहा ठीक है तुम नीचे से लड़ना, औरंगजेब ने कहा मैं तेज से लड़ूंगा, आधा मुझे मिलना चाहिए। उसने कहा ठीक है। औरंगजेब ने अपना संपर्क साधा किससे, मुराद से कहा कहां जा रहे हो, ये तो भैया पगला आदमी है, कुल कलंक था, ठीक है। आपके पास ठीक है, औरंगजेब ने आपके पास बुलाया, अच्छा ठीक है भैया मैं तो तुमसे बड़ा हूं ना। उसने कहा हाँ बात हो, ठीक है मैं वहां पर अटैक मारूंगा, किसमें, आगरा में। अगर मैं जीत गया तो मुझे आगरा दे देना, मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन जस्ट 50% आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। इसको बोला कि तुम बन जाओ तो मुझे आधा दे देना, और इसको बोला मैं बन जाऊंगा राजा तो तुम आधा ले लेना। मुराद बख्श ने कहा मां ठीक है मां, गुजरात का राजा तो बन गए, आधा और ले लेंगे, औरंगजेब का ही ले लेंगे थोड़ा। मुराद बख्श ने कहा हाँ ठीक है अपन दोनों साथ में युद्ध लड़ेंगे, चलो भैया। पहले युद्ध हुआ किसका, तो बोलना पहला युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। तुम्हें ये नाम याद नहीं रखना, तुम तो ये याद रखो फर्स्ट युद्ध किससे हुआ था। तो फर्स्ट युद्ध आपके पास दारा सुकोई का किससे हुआ था, तो बोलना आपके पास सहाय सूजा से। सहाय सूजा युद्ध हार गए, दारा सुकोई युद्ध जीत गए। सहाय सूजा भागकर कहां गए, सहाय सूजा भागकर आ गए कौन सा, बंगाल, अपने एरिया में, ठीक है ओके। सेकेंड, अब औरंगजेब जानता था मैं भी हार जाऊंगा, जब बड़ा भैया ने जीत पाया तो मैं कहां से जीत लूंगा। औरंगजेब ने बुलाया किसको, मुराद को। मुराद से कहा दोनों को लड़ना पड़ेगा, ठीक है। मुराद की पूरी सेना आ गई यहां से पहुंच गई औरंगजेब की सेना, ये पहुंची आंधी के लिए। किससे युद्ध हुआ, दारा सुकोई से। सेकेंड युद्ध में कौन, तो बोलना एक तरफ दारा और एक तरफ आपके पास कौन, मुराद, प्लस आपके पास कौन, औरंगजेब, ठीक है। इसके साथ आपके पास युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद आपके पास दारा सुकोई की सेना यहां पर जीत गई थी। एक्चुअली में दारा सुकोई ने लड़ाई लड़ी थी, दारा सुकोई ने अपनी सेना भेजी थी, जिस सेना का नाम क्या था, शाही सेना। पूरी की पूरी सेना आपके पास क्या हुई, आपके पास जीती, ये क्या हो गए, पराजित हो गए। औरंगजेब हिम्मत नहीं हारा, औरंगजेब ने फिर मुराद को बुलाया। तीसरा युद्ध हुआ, थर्ड युद्ध हुआ। औरंगजेब ने कहा अब अपन सीधे दारा से लड़ेंगे। आपके पास एक तरफ आपके पास दारा, एक तरफ आपके पास मुराद, एक तरफ आपके पास औरंगजेब आपके पास, मुराद जीत गए, दारा सुकोई क्या हो गए, युद्ध हार गए, लेकिन मारा नहीं दारा सुकोई को। दारा सुकोई यहां से भाग के कहां पहुंची, दारा सुकोई यहां से भागकर पहुंची दिल्ली। ये कौन सा एरिया है, आगरा। अब आगरा में कौन पहुंच गए, आगरा में पहुंच गए तुम्हारी मुराद और कौन, औरंगजेब। और जैसे ही औरंगजेब अंदर पहुंचा, अरे पापा तुम जिंदा हो, पापा ने कहा मान गए बेटा, तुम भैया हम आज स्वस्थ हो गए, तुम लड़कन में तो बिल्कुल हाथ पार कर दी। तो कहा पता पापा तुम मरे नहीं आओ। तुमने, मुराद ने कहा पापा हम तो अपने आप को राजा घोषित कर लिए थे, उन्होंने कहा हो गया तो हो गया, क्या करें।
औरंगजेब ने कहा बस तुम्हारा ताजमहल तो बन ही गया ना, अब तुम साइड हो, अब राजा हम ही बनेंगे, अब चाहे कुछ भी हो। मुराद ने कहा भैया तुम ही राजा बनोगे, और मुराद को पता था आधा मुंह को मिलेगा पैसा, ठीक है। आपके पास औरंगजेब बन गया राजा, ठीक है। औरंगजेब ने कहा मुराद अभी आधा मैं अभी न दूंगा, कब दूंगा, जब तुम दारा सुकोई को मारेंगे। दारा सुकोई भाग गया दिल्ली, उसने कहा जाओ दारा सुकोई को मारेंगे, अगला युद्ध हुआ। अगला युद्ध हुआ आपके पास कौन सा, चौथा। ये दोनों सेना लेके कहां बढ़े, दिल्ली। एक तरफ मुराद और एक तरफ कौन, आपके पास औरंगजेब। कहां से, आगरा से, ठीक है। अब बढ़िया टक 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 घोड़े से जा रहे थे। मुराद बढ़िया सपने, अरे भैया तुम तो राजा बनेंगे, अब आधा मुझे मिल जाएगा, इलाहाबाद मेरा होगा, गुजरात मेरा होगा, दक्कन मेरा होगा। बाबा औरंगजेब ने कहा अब आधा का सबरी मेहनत तो हमने करी। मुराद ने कहा तुमने कौन सी मेहनत करी, ठीक है। और ने कहा आधा नहीं दे पाएंगे, तुम 1/3 दे देंगे। वहां ने कहा ना आधा ही चाहिए पूरा पैसा, हमने पहले बोल चुके तुम्हें। भैया दारा सुकोई को तो बाद में मारा औरंगजेब ने, ये दोनों लड़ गए, ये दोनों लड़ गए। आपके पास